कि वो शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए इतना शानदार काम कर रहे हैं। कब तक होगा? देखिए ये लंबे समय से केवल कहा जा रहा है भैया कि बेट होगा तो असिस्टेंट प्रोसेस है, पहले बेट लिया जाएगा, फिर बेट में जो लोग क्वालिफाई होंगे उस बेट के बाद एक और एग्जाम लिया जाएगा, उस एग्जाम के आधार पर प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। प्रोफेसर कहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कहिए। बेट बिहार में शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरी दिया जा रहा है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे शिक्षकों की बात किया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर में आन दिन आप देखेंगे कि एक खबर आ रहा है कि कभी बेट होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, कभी कहा जा रहा था कि 4200 4500 बहालियां होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की बिहार में, जबकि अब खबर आ रहा है कि 9284 सीट पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। सही आप सुन रहे हैं, क्योंकि 211 हर प्रखंड में 211 नए डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, जिसको लेकर के अब सीटों की संख्या बढ़ाया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न कि बेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? अगर बीएससीबी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करेगी तो बीएससीबी इसका नोटिफिकेशन जारी कब करेगी, या फिर डायरेक्ट जो है ये जो यूनिवर्सिटी आयोग खुद ये एग्जाम कहीं कंडक्ट कर सकती है? मतलब इसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूं कि यूनिवर्सिटी आयोग करेगी, बीपीएससी करेगी या फिर बीएससीबी करेगी। उम्मीद है कि बीएससीबी करेगी। अब यूनिवर्सिटी को बहाली करने की जिम्मा दिया था। हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय सर है, जो कि आप लोग अच्छे प्रकार से जानते होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर हम लोग बार बार जब भी इंटरव्यू लिए हैं सर का तो पूरा बिहार देखा है, इसलिए क्योंकि ये नेट जो है टॉपर रह चुके हैं, नेट खुद क्वालिफाइड है। असिस्टेंट प्रोफेसर साहब भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों तक, विद्यार्थियों तक ये सारा इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और हम एकदम मस्त हैं। विद्यार्थी भी खूब खुश होंगे, क्योंकि सबसे क्या है, लंबे समय से बेट 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 चिल्ला रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है भाई को। देखिए बेट तक तो ठीक था, इस बार 7 निश्चय 3 में सरकार ने यह बात कहा कि हर ब्लॉक में एक स्कूल और एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। हम पहले तो सरकार को बहुत धन्यवाद इसके लिए कहेंगे, इसलिए धन्यवाद कहेंगे कि मुझे याद है कि मेरे ब्लॉक में नहीं था, मेरे ब्लॉक तो छोड़िए, मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर मेरा डिग्री कॉलेज था जब मैं अपने गांव में रहा करता था, मुझे याद है। हालांकि मैंने दिल्ली से पढ़ा, मैं दिल्ली से किया हूं, बट मुझे याद है कि मेरे बड़ी बहन पढ़ती थी तो 15 किलोमीटर दूर जाती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री और इस सरकार को बहुत धन्यवाद कि ये शानदार प्रयास सरकार ने किया है। अब साहब हम लोग बात उसी कॉलेजों में प्रोफेसरों की बहाली पे चर्चा करने वाले हैं। डिग्री कॉलेज तो जानते होंगे, इसमें बीए बीएससी ये सब हो तो बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने का मूल साधन जो होता है ना, वो शिक्षा होता है। इस शिक्षा को आप मजबूती से आगे बढ़ाएंगे तो सारे समस्याओं का समाधान एक बार में हो जाएगा। अंबेडकर जी से पूछा गया था, संविधान जब पूरा फाइनल हो गया था, ड्राफ्टिंग हो गया था, तो उनसे पूछा गया था कि किसी ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के विकास का एक साधारण रास्ता होना चाहिए तो क्या है। उन्होंने कहा था किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइएगा और किसी भी घर के महिला के शिक्षा के स्तर से आप पता कर सकते हैं कि विकास का स्तर क्या है। तो ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक किया है, इसके लिए हम तहे दिल से उनको शुक्रिया भी कहते हैं और हम शिक्षकों की तरफ से उनको बहुत तारीफ की वो शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए इतना शानदार काम कर रहे हैं। कब तक होगा? देखिए ये लंबे समय से केवल कहा जा रहा है भैया कि बेट होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहालियां होगी, लेकिन कहा जा रहा है, पेपरबाजी किया जा रहा है, ट्वीटबाजी किया जा रहा है। जेडीयू के आपने देखा कि ऑफिशियली हैंडल पे बड़ा बड़ा ट्वीट आ गया कि भैया 9484 सीट पे असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बहाली ला रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि अभी तक कोई पात्रता ही नहीं हुआ है। आपको लगता है मास्टर साहब कि बिना पात्रता के हो सकता है? पात्रता भी होगा और मैं थोड़ा इस बात से असहमत हूं। नौकरी की बात आएगी तो बिहार की तारीफ करनी होगी। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम सबके अभिभावक हैं, हम लोग विरोध करते हैं कि हमें सीट ज्यादा दीजिए, लेकिन यदि रोजगार की बात आएगी, नौकरी की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम सरकारों से बेहतर हमारी सरकार काम करती है। इसके लिए भी हम तारीफ और पीठ ठोकेंगे अपने सरकार को। कारण यह कि आप सब जानते हैं टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक शानदार वैकेंसी है, टीआरई 4 में 46,000 वैकेंसी। और रहा बात बेट को लेकर तो ये इसका एक प्रोसेस है। आप समझिए, ये 2-3 चीजें होती हैं। अब ये यूजीसी नेट नहीं लेने वाला है बिहार सरकार का। बिहार में अब विश्वविद्यालय अनुदान, बिहार सरकार का अपना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, अब जानते होंगे, वो इस वैकेंसी को कराएगा। पहले वेट लिया जाएगा और वेट के माध्यम से ये 9000 जो सीट है, उन 9000 सीटों में सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं है, बल्कि और तमाम सीट से उनको भरे जाएंगे। हाँ, इनकी पात्रता भी तय नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्दी ही की जाएगी। अब मैं ये किस आधार पे कह रहा हूं आपको लग रहा होगा, तो इसके पीछे 2 कारण है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी 7 निश्चय प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी ने कोई वादा किया है उसको पूरा किया है। मैं ऐसा नहीं कि मैं उनका तारीफ कर रहा हूं या मुझे उस पार्टी से कोई संबंध है, लेकिन चूंकि हमारे अभिभावक जो अच्छे काम करेंगे उसका तारीफ करेंगे।
और 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 3, 7 निश्चय 3 पे हम लोग आए हैं। लगभग ठीक काम हुआ है 7 निश्चय प्रोग्राम में, ये जरूर होगा। अब पात्रता को लेकर है, मुझे लगता है कि जो अभी वैकेंसी शिक्षक भर्ती वाला आया हुआ है 46,000 सितंबर में गया है, तो सितंबर के बाद ही होगा, उसके पहले होने का कोई आसार नहीं। कोई कुछ भी कह ले, मैं आपको डैम श्योर कर रहा हूं, क्योंकि इसका एक लंबा प्रोसेस है। पहले बेट लिया जाएगा, फिर बेट में जो लोग क्वालिफाई होंगे, उस बेट के बाद एक और एग्जाम लिया जाएगा, उस एग्जाम के आधार पर प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। प्रोफेसर कहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कहिए। बेट 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 मैं बार बार वही प्रश्न बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लंबे समय से लोग केवल जो है आश्वासन लोगों को मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा, इसमें पीजी जो है एक होते हैं पास आउट, जो पीजी कर चुके होते हैं, और एक जो होते हैं इन द प्रोसेस। बिल्कुल, जो प्रोसेस में जो है अपीयरिंग कहिए। हाँ वही आप क्या बताए सर, अपीयरिंग, हाँ वही आप कह सकते हैं। तो इसमें योग्यता अगर देखा जाए तो कौन योग्य होंगे? क्या दोनों योग्य होंगे या फिर जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है पीजी, क्या वो योग्य होंगे? कौन सा योग्य होगा? देखिए दो बातें समझ लीजिए, बहुत क्लियर, बहुत लोग इसके बारे में ना बताए हैं ना बहुत लोगों को लिटरली जानकारी है कि बिहार में जो प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है ना कॉलेजों में, उसके लिए एक पेट होता है। आपको बता रहे हैं, अभी यूजीसी इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हम पेट के मान्यता को नहीं मानते हैं। अभी ये 2 हफ्ता पहले का यूजीसी ने ये अपना नोटिफिकेशन दिया था कि हम पेट को नहीं मानते हैं। तो पेट और यूजीसी नेट नहीं होगा तो ग्रेजुएट, जो भी लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट है, वो तभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड होंगे जब कोई एक ऐसा पात्रता परीक्षा को पास करेंगे। वो या तो बेट हो या तो पेट हो, या यूजीसी नेट का तो नहीं ही देगा, तो बेट या पेट दोनों में से। तो पेट जब यूजीसी नेट नहीं मान रहा है तो बिहार सरकार कैसे मानेगा भाई? तो उसके लिए बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा, ये तय बात है। आफ्टर पीजी, आफ्टर पीजी, पीजी कंप्लीशन के बाद ही होता है, अपीयरिंग पीजी नहीं लेगा, वो हमेशा पीजी क्वालिफाइड का ही लेता है। स्टेट जब भी हुआ है तो अपीयरिंग वालों को तो लिया है स्टेट में। नहीं, ध्यान से देखिएगा, स्टेट में अपीयरिंग नहीं लिया है, स्टेट में उनको लिया है जिन्होंने स्टेट का एग्जाम दे दिया है। और स्टेट में अपीयरिंग तब लेता है जब जैसे यूजीसी नेट भी होता है, वो उसके लिए होता है जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम देके पास कर गए हैं, वो सेकंड ईयर में वैलिड होंगे, लेकिन वो नौकरी के लिए नहीं, बस नेट के लिए लेता है। बेट पहले ही बोल दिया कि हम इसीलिए ले रहे हैं, इस बेट को क्वालिफाई कराने के बाद हम जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट खाली है उसमें भरेंगे, तो ये नहीं लेगा। अच्छा, ये एक पात्रता परीक्षा है, जिस प्रकार सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, स्टेट पात्रता परीक्षा है, बीटेट पात्रता परीक्षा है, उसी प्रकार बेट भी एक पात्रता परीक्षा है। अगर बीटेट में ले रहा है पेयरिंग वाले को, सीटेट में ले रहा है पेयरिंग वाले को, एसटीईटी में भी मेरे जानकारी में तो जहां तक है कि शायद लेता है सर स्टेट में जो है अपीयरिंग को। तो जब स्टेट में भी अपीयरिंग को लेता है तो बेट में क्यों नहीं लेगा भाई अपीयरिंग को? आप समझिए, आप जो कह रहे हैं बेट में अपीयरिंग को नहीं लेगा, भाई साहब बेट पहले से, हालांकि ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज ऑफ दैट कि ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है कन्फाइंड नहीं होगा, बट स्टिल मैं अपने अनुमान के आधार पर ये बात कह रहा हूं कि बेट जो आयोजित किया जा रहा है वो स्पेशली इसीलिए किया जा रहा है कि प्रोफेसरों की हम नियुक्ति करेंगे, पहले ही तय कर लिया है। तो आप क्या चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पर सीधे प्रोफेसर बना दे? आप बीटेड देने से पहले बीएड करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, पीजी के बाद कोई डिग्री मांगा है इसमें? नहीं ना मांगा है। नॉर्मली सोचिए ये बात, लॉजिकली सोचिए, आप केवल एकेडमिक ही तो सिर्फ एकेडमिक मांगा है, तो ये एक चाहिए होता है, ऐसा नहीं बिना आप कंप्लीशन किए हुए दे देगा तो बड़ा पद होता है, छोटा पद नहीं होता है, हम सबको भी समझना चाहिए। चलिए कब तक आ जाएगा सर? हमें लगता है कि इसका पेपर तो सितंबर के बाद होगा, सितंबर बेट का, हाँ 22 से 27 सितंबर तक तैयारी है शिक्षक भर्ती 4.0, उसके बाद अक्टूबर में इसका पेपर लिया जा सकता है और अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आने के आसार है, जो लग रहा है, क्योंकि प्रोफेसर का ना, लेकिन बेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? बेट पहले करा लेगा, 1 महीना पहले कराएगा, क्योंकि अभी अगर शिक्षकों की बहाली का आवेदन होगा तो सितंबर में वो शेड्यूल रखा गया है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को लेकर। बिल्कुल। तो भाई जब सितंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा, सितंबर में हो रहा है या नवंबर में हो रहा है? नवंबर में रिजल्ट आएगा, 22 से 27 सितंबर को ये पेपर हो रहा है टीआरई वाला। तो फिर इसका भी तो अभी आवेदन प्रक्रिया हो जाएगी तभी तो आगे चल के एग्जाम। आवेदन कैसे होगा सर? आवेदन प्रक्रिया का प्रोसेस ये होता है, किसी भी वैकेंसी से 55 दिन पहले, आवेदन के बाद कम से कम 2 महीना तो चाहिए ही। हाँ बिल्कुल। किसके लिए आवेदन के बाद? जैसे आवेदन करने के बाद पढ़ने के लिए स्टूडेंटों को चाहिए ना भाई एग्जामिनेशन के बीच का, जरूरी थोड़ी 55 दिन का रहता है, वो बात आपका ठीक है बेट के लिए, लेकिन सवाल ये कि एग्जामिनेशन लेने के लिए ऐसे कोई एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। यदि बेट को निकालने के लिए पूरा परफॉर्मा बनेगा, नोटिफिकेशन आएगा, पास होगा, उसके बाद ना बेट को लिया जाएगा। तो बेट हमें लगता है कि अगस्त के पहले नहीं आएगा, जो हवाबाजी नहीं देना चाहेंगे मैसेज युवाओं को? देखिए मैसेज तो हम यही कहेंगे कि मैं खुद 2020 में जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ पॉलिटिकल साइंस से, तो मुझे इस बात का आइडिया है कि क्वेश्चंस का स्तर कैसा होता है।
और मैं लास्ट 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि प्रश्नों का स्तर कितना बेहतर होता है। यदि आप कोई भी हवाबाजी में है कि कोई कुछ बोल दे कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा हो जाएगा, तो नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं बेट के लिए स्तर अच्छा करके आपको पढ़ना पड़ेगा, चूंकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बाद आपको फिर बोल रहे हैं कि पहले से टारगेट कर लिया है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे, तो प्रश्नों का स्तर भी उसी तरीके का रखेगा। कम से कम जैसे पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री स्पेशली पॉलिटिकल साइंस मेरा है, तो मैं इसके बारे में डिटेल बता देता हूं। तो कम से कम 7 की थिंकर्स, एंड्रयू हुड की द ग्लोबल पॉलिटिक्स, ओपी गाभासर का पॉलिटिकल थॉट या सुब्रमण्यम मैम का इंटरनेशनल रिलेशन, और उसके बाद 11th 12th और ग्रेजुएशन का जो एनसीईआरटी का कोर होता है पॉलिटिकल साइंस का, उसको खूब अच्छे से कर जाइए एक बार। क्योंकि ये बात आप नहीं सोचिएगा कि बड़ा आसान है और बहुत धूमधाम से जाकर ले लीजिएगा। आपको यकीन नहीं है कि आप पेपर उठाकर नेट का देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा स्तर होता है, पहला। दूसरा, हम आपसे ये कहेंगे कि पहले भी ये बातें शिक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं कि हम यूजीसी नेट के आधार पर लेंगे। तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं, मेरा सलाह ये है कि आप यूजीसी नेट के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यूजीसी नेट के जो भी अच्छा बुक आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको ढंग से एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अपने स्तर का पता चल जाए। नहीं स्तर का पता चलेगा तो आप हवाबाजी में रह जाइएगा। कोचिंग वोचिंग सब एक तरफ है। पहला प्रायोरिटी है आपका कि आपको यह पता चले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे यूजीसी नेट में और उसके स्तर का प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, ये अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह नहीं पता है कि ग्राउंड कैसा है, सूखा है, गीला है, ड्राउट है, तब तक आप ग्राउंड में उतर रहे हैं, फिर मूर्खताबाजी कर रहे हैं। आप मूर्खताबाजी नहीं करिए, पीवाईक्यू अच्छे से देख लीजिए यूजीसी नेट का और फिर तैयारी पे लगिए। और बताइए, आप तो 21 में सब कुछ पूरा डिटेल बता ही दिए, तो क्या ही इसमें पूछने लायक रह गया। शिक्षक का काम ही यही होता है कि शिक्षक अपना सब कुछ त्याग करके समाज को दिया न्यौछावर किया जाता है। चलिए भैया, 9000 कितना सीट बताए? 9000 लमसम 9200 समथिंग 9284 के आसपास सीटों पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बिहार में बहाली होने वाली है, जिसको लेकर के पहले बेट होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा होगा। उसके बाद जो है आप उसके लिए योग्य होंगे, यानी कि वो पास कर जाएंगे बेट का एग्जाम। उसके बाद ही आप उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। मात्र इंटरव्यू देंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाएंगे। इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं उसके बाद होगा। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और उम्मीद है कि जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाए। हमारे साथ बात करने के लिए जो है नेट क्वालिफाइड जो है नेट JRF क्वालिफाइड जो है मृत्युंजय सर थे, और पूरा डिटेल में आई होप आप लोग के समझाए, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद कोई प्रश्न होगा तो एक और सुविधा हम बता दे रहे हैं। 2 विषय है जिसमें मेरी पारंगतता है, एक पॉलिटिकल साइंस और दूसरा हिस्ट्री। इससे संबंधित आप कमेंट करिएगा, इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जिनको जो प्रश्न है कमेंट कर देंगे, हाँ, उस कमेंटों का आप जवाब दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने का आपका जिम्मा है, फॉलो भी करने का आप ही का जिम्मा है, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना करते हैं भैया। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कंपलसरी।